रात के इस पहर मुझे जिसकी तलाशे आरजू है, वो ना तो किताबों के सफ़ात में मिला, ना ही इस जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में किसी सर्च इंजन, और ना ही आजकल के तेज़ तरीन अखबारात में। क्या उसे गोशाए तारीख से निकाल दिया गया, या फिर शायद भूल जाना ही उसका मुकद्दर ठहरा। मगर क्या हुआ अगर ज़माने ने उसे भुला दिया? मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। क्या अहमियत सिर्फ बिलबोर्ड्स पर सजे चमकते दमकते कीमती मलबूसात ज़ेबतन किए इंसानों की है? मगर मुझे जिसकी तलाश है, वो ना तो इस माशरे के लिए दिन रात एक करने वाले मशीनी इंसानों में नज़र आया, ना गुर्बत के तूफान में फंसे हुए नाशनास चेहरों में। भरे बाज़ारों और बर्क रफ्तार सड़कों को छानने के बाद मैं फिर से निकल पड़ा, मगर लगा कि वो कहीं दूर से सदाई दे रहा है। सो गए लोग ज़माने को जगाने वाले, आज मैं यहाँ इन जीती जागती कब्रों के दरमियान सोच रहा हूँ कि मुर्दा ये हैं या शहर के बेहंगम और पुररौनक मादा परस्ती की दौड़ में भागता हुआ खुद को इंसान साबित करता हुआ जीता जागता इंसान। क्या वाकई ज़ेरे खाक इंसान सिर्फ बुलाने के लिए होते हैं? क्या इनकी जगह सिर्फ मनोमन मट्टी तले है? इनके ख़यालात, अफ़कार, इनका अदब और ताहयात ज़िंदा रह जाने वाली खिदमात सिर्फ वक्त का ज़िया या भूल जाने के लिए? यहाँ पर शामिल करते हैं ब्रेकिंग न्यूज। आपको बताएं, इस्लामाबाद में इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जोरदार धमाका। On that bloody day, twin suicide bombers attacked the men's and women's campuses of this university, killing 7 people. मगर परवेज नामी शख्स ने इस खुदकुश बमबार को कैफेटेरिया में दाखिल होने से रोक लिया। इस वाक़े में हलाक होने वाले परवेज मसीह के घराने के लिए दिन कयामत से कम नहीं। मेरा भाई धमाके में शहीद हो गया। अब ये पूरा टिल डाउन हो गया जमीन पर, ये शॉट भी दे सकता है और ये शॉट भी दे सकता है। मेरा भाई धमाके में। वकास, मिस्टर वकास, मिस्टर यू, कहाँ बैठे हैं क्लास में? आप इधर और करेंगे जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो क्रेन के अंदर फिर से वही सुनसान रास्ते, वही खामोश गलियाँ, अनजान चेहरे और वही कुछ कच्चे पक्के मकान। शायद सबकी नज़रें मुझ पर मुंजमद थीं।
और इन इंसानों की नज़रों का महवर मैं ही था, मगर मेरी मंजिल कुछ और थी, जिसकी तलाश का जुनून मुझे था। मेरी आंखें न बोझल थीं, न जिस्म थकन से चूर। मैं घर नहीं सा ते मैं उत्थे था, फिर मैं खबर लगी, फिर मैं इत्थे आया। ठीक है, तो उस बाद फिर मैं बंदे ने फिर फोन किया, फिर मैं मतलब खबर लगी, फिर मैं इत्थे आया। तो वो मैनू खबर लगी धमाके च मतलब होया इस तरह, उन्होंने डकन लग्या सी, उन्होंने धक्का दिता तो वो मतलब अंदर बंब चला छड्या। मैं उस वक्त काम पे थी, काम से वापस आई थी, तो मुझे यूनिवर्सिटी से एक आदमी आया, उसने बताया कि इस तरह इस्लामिक यूनिवर्सिटी में धमाका हुआ है और आपका भाई मारा गया बम ब्लास्ट में। मैंने मेरे भाई रफ़ीक हैं साथ पड़ोस में, उनको लिया तो उनके साथ मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ से ढूंढा अपने भाई की डेड बॉडी को। डेड बॉडी देखी तो पता चला कि यही मेरा भाई है। फ़ख्र था बहुत कि मेरा भाई ने सैकड़ों इंसानों को बचाया, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। लेकिन ये है कि दुख भी बहुत ज़्यादा है, फ़ख्र भी बहुत ज़्यादा है। वो तो जान तो अल्लाह ताला की तरफ से ही थी, लेकिन ये है कि बम धमाके में मारा गया और हज़ारों लोगों की जान बचा गया अपनी जान देकर। बहुत अच्छे हमारे भाई थे, शुरू से लेके मरते दम तक बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, बहन भाइयों के लिए भी बहुत अच्छे थे। बस मोहब्बत ही रही है। पुत्र अच्छा सी, अंगा साका नाल भी, भैन भरावां नाल भी, मेरे दुनिया नाल भी। जिन्हां नूं बचा लिया उन्हां नूं बचा लिया, सानूं वेले करके बड़ी होने बाद किसे वेले नहीं भुलदा। जिंदा रह जाने वाले कारनामों के साथ अल्लाह ने इस मुल्क को अपनी ख़ास रहमत के साथ बहुत बख्शे, जो हर दौर में इस गिरती हुई दीवार को सहारा दिए हुए। मगर ये इस कौम की बदबख्ती है, शायद वो ऐसे भुला दिए गए जैसे आसमान से टूटा हुआ वो सितारा जो यकदम रोशनी की लहर पैदा करके गायब हो जाए। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया। मत समझो हम